नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सभी ज्ञानवीरों का स्वागत है गौरव ज्ञान एकेडमी पर। तो आज है 30 मई और दिन है शुक्रवार का। तो हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं आज की अपडेट्स। उससे पहले मैं कहना चाहूंगी कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी करिए। तो सभी ज्ञानवीरों तैयार हो जाइए और चलिए बढ़ते हैं अपने डेली की तरह अच्छे अच्छे फैक्ट्स पर। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, यूएनओ के द्वारा दो भारतीय शांति मिशन में नियुक्त सैनिक हैं, उनको डैग हैमरस्कॉल्ड पदक दिया जा रहा है। डैग हैमरस्कॉल्ड जो पदक होता है वो इन दोनों सैनिकों को मरने उपरांत दिया जा रहा है। ठीक है ना, मृत्यु के उपरांत ये दोनों पदक दिए जा रहे हैं। और देखिए 29 मई को आपको ये ध्यान रखने की जरूरत है, 29 मई को संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो ये डेट आपको याद रखनी है। इसके अलावा ये पदक का नाम आपको ध्यान रखना है। इस पदक को डैग हैमरस्कॉल्ड पदक किन दो लोगों को दिया गया, तो देखिए ब्रिगेडियर जनरल अमिताभ झा जो कि नियुक्त थे यूएन डिसएंगेजमेंट ऑब्जर्वर फोर्स में। तो ये भी पूछा जा सकता है कि ये अमिताभ झा जो हैं इनकी नियुक्ति कहाँ पर थी। दूसरा जो है कांगो गणराज्य में यूएनए मिशन में तैनात हवलदार का नाम है संजय सिंह। इन दोनों को यूएन शांति सैनिक पदक के पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। ठीक है ना, तो इस तरह से आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट न्यूज़ पर आ जाइए। भारतीय सेना की टुकड़ी जो कि भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास, ये ध्यान रखिए, नोमैडिक एलिफेंट यहाँ पर होगा। ये जो होगा ये 31 से 13 जून के मध्य उलन बटोर मंगोलिया में किया जाएगा। और संयुक्त सैन्य अभ्यास देखिए स्टूडेंट्स, आपसे जरूर पूछा जाता है एग्जाम्स में, तो ज्ञानवीरों आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ पर आ जाते हैं। कौन सी भारतीय नौसेना की दो महिलाएं नाविका सागर परिक्रमा द्वितीय के बाद स्वदेश लौटी हैं? ठीक है ना, तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इनका स्वागत किया है। तो इन दो महिलाओं का नाम देख लीजिए, लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के और लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए। ये दो महिलाओं के नाम आप ध्यान रखिए। इसके साथ ही साथ जो ये INSV, ठीक है ना, INSV तारिणी, ठीक है, INSV तारिणी जो है इससे वो वापस आई हैं। और इनका एक चीज है, देखिए करीब 25,400 नॉटिकल मील की दूरी तय करके ये वापस आई हैं। ये दोनों महिलाएं बहुत सारे कठिनाइयों परेशानियों को झेलते हुए फिलहाल ये सफल हो चुकी हैं। इन्होंने 4 महाद्वीपों की यात्रा की, 3 महासागर और 3 ग्रेट केप की भी यात्रा इन्होंने की है। तो इस तरह से आपको ये फैक्ट्स यहाँ पर ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ देखिए। तो नेक्स्ट न्यूज़ ये देखिए, ज्ञानवीरों, भारत में नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। और वो कहाँ पर किया जा रहा है, तो वो किया जा रहा है देहरादून में। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। और ये किन दो लोगों के सहयोग से किया जा रहा है, तो CSIR और भारतीय पेट्रोलियम संस्था के सहयोग से आयोजन किया जा रहा है। और ये कार्यक्रम जो है आज़ादी के अमृत महोत्सव की पहल का एक हिस्सा है, जिसे 2023 से प्रारंभ किया गया है। ठीक है ना, इसे 2023 से ही शुरू किया गया था। तो आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा महोत्सव कहाँ मनाया जा रहा है, तो देहरादून में। इसके अलावा आप थोड़े से और न्यूज़ देख लीजिए। देखिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होता क्या है। देखिए किसी भी मनुष्य के द्वारा या किसी भी संगठन के द्वारा जो कोई आविष्कार किया जाता है, कोई एक नई चीज़ बनाई जाती है, तो उस पर उस व्यक्ति का, उस संस्था का अधिकार होता है, ताकि इसका कोई और मिसयूज ना कर पाए। इस वजह से ये राइट्स दिए जाते हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले आप देखिए एक संस्था है WIPO, ठीक है ना, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ये संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत काम करती है। ये संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत काम करने वाली एक एजेंसी है। ठीक है ना, और इसके अलावा इसमें देखिए इसका जो गठन हुआ था वो 1964 में हुआ था। भारत ने इसे 1975 में अपनाया था। भारत भी 1975 से WIPO का सदस्य बन चुका है। और देखिए इस समय इसमें 193 सदस्य हैं और ये बाध्यकारी नहीं है। सबसे बड़ी बात, ये बाध्यकारी नहीं है। ठीक है ना, ये बाध्यकारी नहीं है। और इसका जो मुख्यालय है बच्चों, इसका जो ज्ञानवीरों मुख्यालय है वो आपको ध्यान रखना है, वो है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। ठीक है, वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है।
तो WIPO ये जरूर पूछा जाता है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये इसके बारे में आपको पूरी जानकारी मिल चुकी है। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट देखते हैं। राष्ट्रपति ने 29 मई को यानी कि कल राष्ट्रपति भवन में 2 दिवसीय साहित्य सम्मेलन का उद्घाटन किया और इसका नाम है कितना बदल चुका है साहित्य। मेनली जो यहाँ पर बात की गई वो महिलाओं से संबंधित, उनके जीवन से संबंधित मुद्दों पर साहित्य के विषय में बात की जा रही है, ठीक है। और देखिए सम्मेलन का जो समापन है, कई बार क्या होता है क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो ये राष्ट्रपति भवन में कितना बदल चुका है साहित्य का जो सम्मेलन आयोजित किया गया वो किस समापन या उसके समापन का विषय क्या था। तो ऐसा भी क्वेश्चन आता है, तो आपको ध्यान रखना है समापन जो था वो देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती की गाथा के साथ होगा। आपको ज्ञानवीरों ये याद रखना है, ठीक है। चलिए आ जाइए अपने नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ और देखिए ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको मैंने सीधे सीधे क्वेश्चन आंसर फॉर्म में या वन लाइनर फॉर्म में दे दिया है, तो आपको ध्यान रखना है। देखिए नई चीज आ रही है, दिव्यांग जनों के सशक्तिकरण के लिए AI, ठीक है। दिव्यांग जनों के सशक्तिकरण के लिए AI शीर्षक से एक महत्वपूर्ण सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। तो आपका आंसर होगा बेंगलुरु। आपको गलत करके नहीं आना है, आपको इसको सही करना है। नेक्स्ट देख लीजिए, भारतीय सेना के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर का सबसे छोटा नागरिक योद्धा किसे घोषित किया गया। ये सबसे जो छोटा नागरिक योद्धा है ये मात्र 10 वर्ष का है, ठीक है। और पंजाब में जो सीमा लगती है वहाँ पर जो सैनिक तैनात थे उन्हें चाय पानी नाश्ते का इंतजाम ये छोटा सा 10 साल का बच्चा कर रहा था, इसीलिए भारतीय सेना के द्वारा इसे सम्मानित किया गया। और इस बच्चे का नाम है स्वर्ण सिंह। आपको ये याद रखना है, इस बच्चे का नाम है स्वर्ण सिंह। अब नेक्स्ट न्यूज़ देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में कहाँ पर आधुनिक फिल्म संस्थान की स्थापना की जाएगी, ठीक है। तो ये है ज्ञानवीरों जेवर इलाके में प्रस्तावित अंतरराष्ट्रीय फिल्म सिटी में ग्रेटर नोएडा में, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी के किसी भी एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है और आप आंसर ज्ञानवीरों गलत करके नहीं आएंगे क्योंकि आप गौरव ज्ञान एकेडमी के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो आपको ये काम करना है, तो इसको आप याद कर लीजिए, ठीक है। आज यहीं तक, कल फिर उपस्थित होती हूँ आपके साथ नई नई अपडेट्स लेकर के आपके लिए। तो धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।